हेलो। तो आज जो प्रश्न है ये है 24 पुस्तक का दाम 912 रुपये है, तो 10 पुस्तक का दाम कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसका उत्तर भी हम जानते हैं। तो ये गणित है कि 3 पेन का दाम 15 रुपया हो तो 7 पेन का दाम क्या होगा। तो इसको हम मौके भी निकाल सकते हैं। 3 पेन का दाम 15 रुपया हो तो पहले 1 पेन का दाम हमको निकालना ही पड़ेगा तभी बनेगा। तो 1 पेन का दाम 5 रुपया है और 7 पेन का दाम 7 पंचे 35 रुपया हो जाएगा। तो बिना 1 पेन का दाम निकाले हम 7 पेन का दाम नहीं निकाल सकते, इसीलिए ही इस नियम को एक नियम कहा जाता है। तो 1 पेन का जब दाम निकाला जाता है तो हमारा उत्तर 5 रुपया आता है। तो 5 रुपया कैसे में आएगा, 15 और 3 को क्या करेंगे तो आएगा, 15 में 3 को भाग देंगे तभी आएगा। मतलब 1 का जब हम निकालना रहेगा तो इसको पहले लिखेंगे और इससे हम भाग देंगे तभी जाके ये कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। और जब हम 7 पेन का दाम निकालेंगे, अधिक पेन का दाम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आया रहेगा उसको इस संख्या से गुणा करेंगे। तो इस 5 रुपया को इस 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 का जब निकालेंगे तो हम भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे और जब अधिक 7 का निकालेंगे, अधिक का निकालेंगे तो जो उत्तर आया रहेगा 1 का, उसके साथ इस संख्या को गुणा करेंगे। तो यह है एक नियम। तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। पहला है 3 पेन का दाम 15 रुपया हो तो 1 पेन का दाम कितना होगा। तो इसके लिए इसको पहले लिखेंगे 15 और भाग देंगे इससे 15/3 तो 5 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार 1 पेन का दिया हो, 1 पेन का दाम मान लो 5 रुपये दिया हो और 7 पेन का दाम निकालना हो तो हमको गुणा करना पड़ेगा अधिक के लिए। तो 7 पंचे 35 रुपया हो गया। तो इसके आधार पर हम बड़े संख्याओं के गणित को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। 24 पुस्तक का दाम बराबर 912 रुपये। तो 1 पुस्तक का दाम निकालेंगे तो हो जाएगा 912, इसको पहले लिखेंगे, बटे करके इस 24 को लिखेंगे। 24 से इसको भाग दे सकते हैं या फिर चाहे तो कैलकुलेटर से ही भाग दे सकते हैं या फिर इसको कटा सकते हैं। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 12 दूने 24 और 12 के 12 12 24 12 36 12 चौके 40 12 60 12 छक 72 12 सत्ते 84 12 सत्ते 84 हो गया 91 में, और बच गया 7 72 हो गया और 12 छक्के 72 हो गया। 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 मतलब 38 रुपया। या इसको 9 से 12 में अगर 24 को भाग दे देंगे तो भी उत्तर निकल आएगा। 24 तिया 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7 72 हो गया। 11 में 2 गया 9 और ये हो गया 1 92 और ये हो गया 192 और 24 अट्ठे हो जाएगा। 8 चौक 32 का 2 बचा 3 8 दूनी 16 17 18 19। इस प्रकार इसको 38 हम ला सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे अगर 10 पुस्तक का दाम कितना होगा। तो हो जाएगा 1 पुस्तक का दाम जब 38 रुपया है 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो 10 अट्ठे 80 का 0 बचा 8 और 10 तिया 30 और 8 38 हो जाएगा। या 38 में 1 शून्य डाल देने से ये उत्तर आ जाता है। इस प्रकार ये हमको प्राप्त हो गया 380। अब प्रश्न है कि 20 घड़ी का दाम 7,500 रुपया है तो 3,000 रुपये में कितने घड़ी आएंगी। अगर हम इसको बनाते हैं 20 घड़ी का दाम, 20 घड़ियों का दाम बराबर 7,500 रुपया है। 20 घड़ियों का दाम 7,500 रुपया है तो 1 घड़ी का दाम बराबर 7,500, इसको पहले लिखेंगे, बटे 20 हो जाएगा। तो 3,000 रुपये में लिखेंगे तो हमारा गणित गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ घड़ियाँ हैं और ये एक भी घड़ियाँ ही है, लेकिन ये 3,000 रुपया है, जबकि ये तीनों को घड़ियाँ होना चाहिए या तीनों को रुपया होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 7,500 है ये इधर आएगा और 20 घड़ी
उधर चल देगा। तो हम लिखेंगे कि 7,500 रुपये में आती है 20 घड़ियाँ। इस प्रकार इसको आगे हम बनाते हैं। तो हम लिखेंगे 7,500 रुपये में आती है 20 घड़ियाँ। तो 1 रुपये में आती है, ये 20 को पहले लिखेंगे बटे 7,500 करेंगे, इसको कटा सकते हैं। अगर कटाना चाहे, नहीं कटाना चाहे तो भी ठीक है। तो 3,000 रुपये में कितने घड़ी आएंगी? तब अभी देखिए, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। तो इस प्रकार हमारा गणित जो है सही बन रहा है। तो ये जो है 20 बटे 7,500 है, इसमें 3,000 का गुणा कर देंगे। अगर इसको दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हैं तो 20 और 3,000 को गुणा करके 7,500 से हम कैलकुलेटर से भाग देते हैं। लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं होती है, उस परीक्षाओं में अगर तो खड़े उतरना है तो इसको कटाने आना चाहिए। तो ये दोनों कट गया, दोनों शून्य से, और ये 5 छक्के 30 और 5 एक कम 5 बचा 2, 5 बचे 25 हो गया। और ये कट गया 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, और ये कट गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। इस प्रकार 8 घड़ियाँ हो जाएगा। तो यहाँ इधर रुपया रुपया है, इधर घड़ियाँ घड़ियाँ हैं, तो ये 8 घड़ियाँ हैं। तो ये गणित इस प्रकार बनेगा। तो हमारे पास प्रश्न है 15 खिलौनों का दाम 900 रुपया है, तो 12 खिलौनों के दाम कितने होंगे? तो 15 खिलौने का दाम बराबर 900 रुपया। तो एक खिलौने का दाम, ये 900 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बटे करके 15 लिखेंगे। तो हम यदि 12 खिलौनों का दाम निकालें तो 900 बटे 15 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पंचे 15, और फिर कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य, तो 4 शून्य शून्य, 4 अट्ठे 32 का 2 बचा 3, 4 में 4, 5 6 7, तो 720 रुपया हो जाएगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 720 रुपया। यहाँ पर हमको ये जबकि का चिन्ह है, इस जिसमें नीचे बिंदी रहेगा, यहाँ तो का चिन्ह है जिसमें ऊपर बिंदी रहेगा, और ये इसलिए का चिन्ह है जिसमें ऊपर बिंदी रहेगा। तो अगर इसको शॉर्टकट में हल करना है तो ये हो जाएगा 15 खिलौने का दाम 900 रुपया है, तो एक खिलौने का दाम हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे 900 बटे 15, और तो 12 खिलौनों का दाम निकालना है, तो 12 खिलौनों का दाम हो जाएगा ये 900 बटे 15 गुणित 12, इसको कटा देना है। 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 5 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 अट्ठे 32 का 2 बचा 3 और 4 एकम 4, 5 6 7, तो 720 रुपया। इस प्रकार ये शॉर्टकट में इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। या फिर दैनिक जीवन में के उपयोग के लिए अगर ये गणित है तो हम ये 900 भागित 15 करके 12 गुणा कर सकते हैं, या फिर 900 गुणित 12 करके 15 में भाग दे सकते हैं। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं।